चलो, तो क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग इट इज ए मिनी क्वेश्चन दैट फॉलो स्टेटमेंट। मतलब एक क्वेश्चन है जो साथ साथ में हम लोग स्टेटमेंट को फॉलो करते जाते हैं। जैसे इसका बेसिक रूल हम लोग अभी देख लेते हैं। बेसिक रूल ऑफ क्वेश्चन टैग ऑफ क्वेश्चन टैग। बेसिक रूल ऑफ क्वेश्चन टैग, इसमें देखो, जैसे सबसे पहला बेसिक रूल इसका क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, एक तो ये चलेगा, इस वाले स्टूडेंट इसमें आ जाएगा। जैसे तुम्हारा हमेशा रूल में क्या आएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमारा प्रोनाउन, यानी दो ही वर्ड आएगा। किस में आएगा? क्वेश्चन टैग में जो ही आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। हम लोग इसको देखेंगे। सेकंड है हमारा, सेकंड है स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है, स्टेटमेंट तो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकता है। स्टेटमेंट नेगेटिव है, दो तरह का स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा नेगेटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव होगा। ठीक है? तीसरा रूल इसका है, तीसरा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। हेल्पिंग वर्ब वर्ब इज इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको छोटा करके हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखने का रीजन है कि हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमको दो ही चीज यूज करना है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और दूसरा प्रोनाउन यूज करना है। इसी वजह से हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इतना चीज देख लो। बेसिक रूल में क्या क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब यानी क्वेश्चन टैग जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन के फॉर्म में होगा। मतलब हर हाल में ध्यान रखना है इस बात को। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव बनेगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव बनेगा। अगर उसी तरह हेल्पिंग वर्ब हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। अब इसका हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर तुम्हें खुद से करना होगा। मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? हाँ या ना? बताते हैं। चलो देखो, जैसे देखो लिखा हुआ है करण हैज गिवन यू ए बुक। अब समझो बात को, यहां ऑलरेडी हमारे पास क्या है? ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहला हमने स्टार्टिंग में देखा बेसिक में कि हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब
और प्रोनाउन को यूज करना है। अब बताओ करण के लिए हम प्रोनाउन कौन सा लगाएं? ही लगाएं, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैज। अब देखो क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है? तो हाँ है, तो इसको हमें नेगेटिव बनाना होगा, तो हैजंट इस तरह से हैजंट ही। इसी को हम लोगों ने बोला कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब इसको छोटा करके लिखना है, ठीक। हालांकि इसको और भी हैजंट को एन भी हटा सकते हो तुम चाहो तो, नहीं लिखा था है ऐसे, अगर हम ऐसे लिख दें हैजंट ही, ऐसे ही हमको पता चल गया कि हैजंट ही है, तो तुम ऐसे लिखो या हैज नॉट को ही लिखा गया इस तरह से हैजंट। अब यहां देखो दे है, ऑलरेडी दे क्या है? एक प्रोनाउन है, तो इस बार तो हमारे पास मिल गया प्रोनाउन। पिछले बार मेरे पास प्रोनाउन नहीं था, लेकिन इस बार ऑलरेडी मेरे पास प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? दे। फिर समझो बात को, विजिटेड, यहाँ कहीं हेल्पिंग वर्ब मुझे दिखा नहीं, लेकिन इतना मुझे दिख गया कि यहाँ पे कौन सा है? V2 फॉर्म लगा हुआ है ना, लगा हुआ V2 फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम क्वेश्चन बना रहे थे तो हम लोग डिड का यूज करते थे, डिडंट दे, डिडंट दे, इस तरह से हम कर सकते हैं। या कहोगे कि सर ऐसे क्यों, हम एन भी लगाते हैं, एन भी ऐसे डिडंट दे, इस तरह से। उसी तरह यहां भी कर सकते थे हैजंट ही, मतलब तुमको जब भी लिखना है तो इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखना है, हैज नॉट या डिड नॉट करके वैसे पूरा नहीं लिखना है। अगला देखो, दे सेल्डम कम हेयर। अब समझो बात को, यहाँ लिखा हुआ दे सेल्डम कम, पहले तो समझो कि कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा दिख रहा है तुमको? दे कम है V1 में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो सबसे पहले क्या लगाओगे? डू लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिखा नहीं। अब दे ऑलरेडी लगा हुआ है, दे, अब इसको नकारात्मक बनाने की जरूरत है क्या? सेल्डम यानी न के बराबर, ये खुद ही एक नेगेटिव है कि नहीं? खुद ही एक नेगेटिव है, तो जब ये स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? अगला है देखो, अगला ही है, यानी अपने पास प्रोनाउन है पहले से अवेलेबल, ही कर लेंगे, ही। फिर ही नोज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, और ऊपर से एस या एस लगा हुआ है। यहाँ पे देखो प्लुरल था तो यहाँ प्लुरल लिखा गया, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर यहाँ भी है, यानी सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, तो डज लगा दिया। क्या यहाँ पे हमको नेगेटिव बनाने की आवश्यकता है? तो नहीं है, क्यों? क्योंकि लिटिल भी न यानी कम कहता है, यानी नेगेटिव भी है, यानी मुझे कम नॉलेज है किसके बारे में? सिटी के बारे में कम नॉलेज है। यानी वह कम जानता है सिटी के बारे में, दे ही नो लिटिल अबाउट आर सिटी, तो ये हो गया नकारात्मक, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना दिया। अगेन देखो, दे सेड नथिंग अबाउट देयर पेरेंट्स। अब समझो, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास प्रोनाउन बैठा हुआ है, प्रोनाउन तो यही रह जाएगा दे, और सेड नथिंग, सेड है क्या? V1 है कि V2 है? ऑब्वियसली क्या है बताओ? V2 है, तो V2 जब है यानी यहाँ पे हमारा क्या लगना चाहिए? डिड लगना चाहिए, यानी V2 के लिए डिड, क्या यहाँ पे बताओ लगाने की आवश्यकता है? डिडंट, तो नहीं लगाने की आवश्यकता, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो नहीं पूछना है तो इसमें नोट करके लिख लो, दीज वर्ड्स मेक स्टेटमेंट नेगेटिव, दीज वर्ड्स मेक
स्टेटमेंट नेगेटिव, लिखते चल जाओ। कौन कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो नेगेटिव बनाता है? लिखो, सेल्डम, नेवर, सुन रहे हो ना? सेल्डम, नेवर, सेल्डम, नेवर, नथिंग, नाइदर, नथिंग, नाइदर, नन, नन, फ्यू, नन, फ्यू, लिटिल, लिटिल, लिटिल के बाद लिख लो रेयरली, बेयरली। etc ये सब रहेगा सेंटेंस में, तो समझो कि वो स्टेटमेंट को क्या कर देगा? नेगेटिव बना देगा। स्टेटमेंट हमारा नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट?